मेरे प्रिय भगवत भक्तों, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना शुरू कर दी तो उनके पैर के अंगूठे से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और उसको भगवान श्री हरि ने शक्ति सामर्थ्य से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उनका नामकरण किया है। जाओ, तुम्हारा नाम प्रजापति दक्ष होगा। उन दक्ष का विवाह स्वयं भूमनु की पुत्री प्रसूति से हुआ, जिनसे 16 कन्याएं हुई। सती श्रेष्ठ हैं और उन सती का विवाह भगवान शिव जी से हुआ था। लेकिन इन प्रजापति दक्ष का दूसरा भी विवाह पंचजन की पुत्री अस्निकी के साथ हुआ, जिनसे 10,000 पुत्र हुए और सबका नामकरण नहीं कर पाए तो सबका नाम हरयस्व रख दिया और कहा, हे पुत्रों, मेरी ही तरह सृष्टि विस्तार करो, श्रेष्ठ संतानों को उत्पन्न करो। उन बालकों ने कहा, पिताजी, अगर हम पढ़े लिखेंगे नहीं, हम शुभ कर्म करना सीखेंगे नहीं, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेगा? और जब विवाह ही नहीं होगा तो संतान कैसे उत्पन्न होगी? हमें उस काबिल तो बनना है, फिर आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी। सिंधु नदी बहते हुए समुद्र में जहाँ मिलती हैं, उसी संगम पर उसी नारायण सर जो ब्रह्म सरोवर है, उसी में दक्ष पुत्रों ने स्नान किया और स्नान करने से उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। और आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी ने यह देखा तो वे हंसते हुए बोले, हे दक्ष पुत्रों, तुमने सृष्टि का विनाश नहीं देखा, सृष्टि का विस्तार करने का संकल्प मन में ले लिया है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, और एक ऐसी स्त्री है जो प्रतिपल रूप बदलती रहती है। ऐसा कह करके नारद जी तो आकाश मार्ग से चल दिए। हरेश्व नाम के इन दक्ष पुत्रों ने सोचा मन में कि एक देश में एक पुरुष रहता है, यानी हृदय देश में भगवान नारायण ही निवास करते हैं। एक पुरुष को छोड़ जगत में सबकी परवसता देखी, और करे न चोरी चोर किंतु क्या छोड़ेगा हेरा फेरी। सारा संसार माया के वशीभूत है, लेकिन जिनका नाम है मायापति, वे एक देश में रहते हैं। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, हृदय देश में रहते हैं। और एक ऐसी नदी जो दोनों ओर बहती है, वह भगवान की माया है। वह सृष्टि का विस्तार भी करती है, सृष्टि का संहार भी करती है, वही प्रेम कराती है और वही सृष्टि का संहार भी करा देती है। और कहा, एक स्त्री नारद जी ने बताया जो प्रतिपल रूप बदलती रहती है। तो वह कौन सी स्त्री है? वह तो बुद्धि है। बुद्धि कभी चोरी करवा देती है, कभी चुगली करवा देती है, गलत कार्यों में फंसा देती है, और वही बुद्धि न्यायाधीश बन करके सजा भी दे देती है। तो यह बुद्धि प्रतिपल रूप बदलती रहती है। और कहा, एक हंस की कहानी विचित्र है, यानी संत ही हंस है जो अपने लिए नहीं जीता, लोक कल्याण के लिए चलता है, आत्मबोध और आत्मस्वरूप का ज्ञान करा देता है। इस तरीके से मन में हरेश्व नाम के उन सभी दक्ष पुत्रों को यह आत्मबोध हुआ और भगवान की तपस्या में संलग्न हो गए और सभी भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन जब प्रजापति दक्ष को यह पता चलता है कि इन मेरे पुत्रों को किसी ने
लौकिक मार्ग से भटकाया है तो वह नारद है। तो उन नारद को श्राप देने की मन में ठानी और नारद जी जब मिल गए तो कहा, तुम लोक लोकांतरों में भटकते रहोगे, मेरे पुत्रों को तुमने भटकाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और यह श्राप नारद जी के लिए आशीर्वाद हुआ, लोक कल्याण के लिए अव्याहत गति से संसार में विचरण करते हैं भगवान का नाम लेते हुए। मेरे प्यारे भगवत भक्तों, आप सभी लोगों का कल्याण होता रहे। सन 2022 नववर्ष मंगलमय हो। जय श्री हरि। सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी बजाओ, ऑल को सिलेक्ट करो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाओ।